नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंडियन इंट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास टैरो रीडिंग, जिसके जरिए हम जानेंगे कि जीवन में सही निर्णय कैसे लें। क्या आप ऐसे इंसान हैं जिनके अंदर टैलेंट है, नॉलेज है और ज़रूरी स्किल है, लेकिन फिर भी डिसीज़न लेने में आप थोड़ा सा कतराते हैं या देर कर देते हैं। आपके मन में यही सवाल उठता रहता है कि आपका फैसला सही होगा या नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। मैंने आपके लिए एक टैरो रीडिंग बनाई है जिसका गाइडेंस आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड निकल कर आया है। आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। जब भी आप निर्णय लेते हैं तो आपके अंदर एक नया जोश रहता है, उत्साह रहता है, जुनून रहता है। आप बड़े ही उत्साह के साथ कोई भी कार्य करना पसंद करते हैं। शुरुआत तो आप बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन प्लानिंग बनाने के साथ साथ अपनी योजना को पूरा करना और एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ प्लान ही बनाना चाहते हैं, उन्हें पूरा भी करना चाहते हैं, लेकिन दुविधा आपको घेर लेती है। इस दुविधा से कैसे बाहर निकले, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन टाल मटोल वाला रवैया भी नहीं अपनाना चाहिए। कोई भी निर्णय हम लेते हैं तो उसके दो नतीजे होते हैं, या तो चीज़ें हमारे पक्ष में होती हैं या फिर नहीं होती है। लेकिन आपके निर्णय सही हो, इसके लिए आपको सबसे पहले आत्म मंथन करना चाहिए। जो भी आप फैसला ले रहे हैं उसका क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान होता है, इसका आकलन आपको करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको स्थिति का विश्लेषण करना होगा, उससे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में पता लगाना होगा। पहले जानकारी जुटाएंगे, उसके बाद ही आप फैसला लेंगे। ऐसे में आपके निर्णय गलत होने की संभावना थोड़ी कम होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका निर्णय गलत नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी जब हम बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं। कुछ बातों को भाग्य पर भी छोड़ देना पड़ता है। कुछ चीज़ें हमारे नसीब में ही लिखी होती हैं, अच्छी या बुरी, तो वो हर व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप सोच समझकर निर्णय लेंगे तो आपको इस बात का पछतावा नहीं रहेगा कि आपने जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया। कुछ निर्णय परिस्थिति और समय पर भी निर्भर करते हैं। आज जो हम निर्णय ले रहे हैं हो सकता है कि वो तात्कालिक रूप से अच्छा हो। समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, तो हो सकता है कि वो निर्णय उतना उपयोगी नहीं रहे। लेकिन फिर भी हमें निर्णय लेने से नहीं बचना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति तो हर इंसान के साथ आती है। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आप किस बारे में निर्णय ले रहे हैं। आपको कोई नया काम शुरू करना है, आपको कोई समस्या सुलझानी है, या कोई चीज़ शुरू करनी है या ख़त्म करनी है। पहले देखें कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेने के बाद आपको निर्णय लेना है। आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस भी ले सकते हैं। जिस भी विषय के बारे में आप निर्णय ले रहे हैं उसे अगर अच्छी जानकारी हो
तो उसकी सलाह आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। लेकिन आखिरी फैसला आपका ही होना चाहिए, क्योंकि फैसले का परिणाम अच्छा हो या बुरा हो, उसे आपको ही भुगतना पड़ेगा। अगर आपको किसी फैसले के बारे में कोई व्यक्ति कोई चेतावनी दे रहा है तो उसे आप सुन सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि कहीं वो अपने नेगेटिव एक्सपीरियंस आप पर तो नहीं लाद रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि उसे उस विषय के बारे में जानकारी ही ना हो। इस बात का ख्याल ज़रूर रखें। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सच में उसकी सलाह सही है तो आप उस पर गौर फरमा सकते हैं। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी निकल कर आ रहा है, जो कि ये बता रहा है कि आप सचमुच फैसले लेते समय नर्वस हो जाते हैं। आपके कुछ ऐसे अनुभव रहे हैं जो बार बार आपके जहन में आ जाते हैं और आपको चेतावनी देते हैं कि आपको सावधानी के साथ अपने निर्णय लेने चाहिए। हो सकता है कि आपको कुछ निर्णय लेने से संकोच हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने हार मान ली है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। 10 कंप्लीशन का कार्ड होता है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके पास बस एक वॉन्ड कम है, जो कि 10 होने के लिए ज़रूरी है। तो आप अपने गोल के लक्ष्य के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, और आप सही निर्णय लेंगे ऐसा मुझे विश्वास है, और इस बात की चिंता नहीं करेंगे कि उसका परिणाम क्या होगा। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड आया है गीता गाइडेंस से। आपके लिए गुड क्वालिटीज़ का कार्ड निकल कर आया है। चाणक्य ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। तो आपको अपने अंदर महानता वाले गुण लाने हैं। आपको अपने अंदर शांति विकसित करनी होगी, सेल्फ कंट्रोल विकसित करना होगा। अगर आप शांति से कोई निर्णय लेंगे, सोच समझकर निर्णय लेंगे, तो वो आपके पक्ष में हो सकता है। सेल्फ कंट्रोल यानी किसी भी तरह की ऐसी इच्छाएं जो हमारे लक्ष्य प्राप्ति में बाधक हैं या हमें गलत नतीजा दे सकती हैं, उनको अपने जीवन से दूर करने के बाद ही कोई निर्णय ले। उसके बाद फॉरगिवनेस यानी जो भी आपने अनुभव लिए हैं अपने जीवन में, उनसे सीखें। किसी ने आपको अगर दुख पहुंचाया है तो भी उन्हें माफ़ करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। उन अनुभवों को याद करते हुए कोई भी निर्णय ना लें। हमेशा ईमानदार बने रहें जब भी आप कोई कार्य करते हैं। अगर आप ईमानदारी से कोई कार्य करते हैं या फैसला लेते हैं तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा। कोई भी चीज़ सीखें, उसके बारे में जानकारी लें, इसके बाद अगर कोई निर्णय लेंगे तो वो आपके पक्ष में हो सकता है। अपने ज्ञान में वृद्धि करें। ज्ञान ही होता है जो आपको सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद ईश्वर में विश्वास रखें कि वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। ऐसा सोच के आपको निर्णय लेना चाहिए, चाहे नतीजा जो भी हो। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो कि सही भी है। बिना एक दूसरे के सहयोग के इस सोसाइटी में रह पाना आसान नहीं होता है। कभी कभी हमें अपने आसपास कुछ बुरी घटनाएं दिखाई देती हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं और सोचने लगते हैं कि दुनिया में कितनी बुराई बढ़ रही है। लेकिन हमारे पास कुछ अच्छे फ्रेंड भी होते हैं, कुछ फैमिली मेंबर भी होते हैं
कुछ कलीग्स भी होते हैं जो हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, तो आपको दुनिया के पॉजिटिव साइड की तरफ देखना होगा, तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे। साथ ही में अगर आपका स्वभाव ऐसा है कि आप सिर्फ मदद करने में विश्वास करते हैं, दूसरों का भला करने में आपका भरोसा है, तो इस तरह की चीज़ें आपको लंबे समय के लिए दुखी बना सकती हैं और आप अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। अगर आप इस सोसाइटी में सरवाइव करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत खुद के लिए भी सोचना होगा। आपको हमेशा पीछे नहीं हटना चाहिए कि दूसरे लोगों को थोड़ा सा मौका मिले। आप साथ साथ भी ग्रो कर सकते हैं, इसलिए आपको अपनी चमक फीकी करने की ज़रूरत नहीं है। आसमान में बहुत सारे तारे एक साथ भी चमकते हैं, इससे बढ़िया उदाहरण आपके लिए और क्या हो सकता है। तो थोड़ा अपने ऊपर भी फोकस करें, जिससे आपकी निर्णय क्षमता अच्छी होगी। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।